ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट लॉ फिल इन द ब्लैंक स्पेस in the following table of imaginary heat engine cycle. On the basis of second law, classify is cycle reversible, irreversible और impossible. मुझे क्या करना है, यह टेबल है, इस टेबल को देख के इस टेबल में जो भी ब्लैंक स्पेस है, ये सब ब्लैंक स्पेस पे, इस ब्लैंक स्पेस को फिल करना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ. बट ये जो साइकिल है वह रिवर्सिबल साइकिल है या इरिवर्सिबल साइकिल है या वह वह जो है इम्पॉसिबल, वह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसको जो है मुझे जो है सेकेंड लॉ से उसे क्या करना है, फाइंड आउट करना है. ठीक है, देखते हैं हम लोग. ए है, ये बी है, सी है, डी है. ठीक है, ए में कितना दिया है, ए में जो सोर्स है 327 सिंक 27 डिग्री सेल्सियस और वह कितना सप्लाई हीट कर रहा है, इतना हीट कर रहा है, रिजेक्ट इतना हीट रिजेक्ट कर रहा है. देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे कि सपोज मानते हैं कि एक हीट इंजन है, ए में है, ए है, एक हीट इंजन साइकिल है. ठीक है, जो कि ये टेम्परेचर कितना से ले रहा है, 327 डिग्री सेल्सियस में 327 डिग्री सेल्सियस से हीट ले रहा है. तो इसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा, अगर इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 600 केल्विन हो जाए. क्यों, जब इसमें 273 ऐड करेंगे तो हमारा केल्विन में हो जाएगा. जब इस टेम्परेचर से यह क्या कर रहा है, हीट ले रहा है, कौन, हीट इंजन ले रहा है, कितना हीट ले रहा है, और वह ले रहा है Q1 हीट ले रहा है, जिसकी वैल्यू हमारा 420 किलो जूल पर सेकेंड वह हीट ले रहा है. सोर्स यह इससे हीट ले रहा है, सोर्स से कितना हीट ले रहा है, 420. और यह क्या कर रहा है, और सिंक्स जो है हमारा टेम्परेचर कितना डिग्री सिंक पे है, यह 27 डिग्री सेल्सियस, जिसे अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 303. जब हम 273 ऐड करेंगे तो यह केल्विन हो जाएगा. और यह वर्क कितना प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, क्योंकि यह हीट इंजन जो है ये हायर टेम्परेचर से हीट लेता है और जो है वर्क में कन्वर्ट का कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है इसे क्या करता है, सरेंडिंग में इजेक्ट हो जाते हैं. तो जिसे मुझे फाइंड आउट करना है क्या, इसे वर्क. और ये Q2 हीट जो है कितना जा रहा है, यह सिंक में कितना जा रहा है, यह हमारा सोर्स हो गया. ठीक है, सोर्स हो गया और यह हमारा सिंक हो गया. ठीक है, यह Q2 कितना है, Q2 के वैल्यू हमारा 230 किलो जूल पर सेकेंड है. ओके, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ मुझे फाइंड आउट करना है कि जो हमारा यहाँ पे क्या है, देखिए फर्स्ट में जो है क्या है, यह हमारा सोर्स है, इतना सोर्स का टेम्परेचर इतना है, सिंक का टेम्परेचर इतना है, सोर्स से क्या कर रहा है, हीट इतना ले रहा है और सिंक में इतना हीट रिजेक्ट कर रहा है. मुझे वर्क आउटपुट पूछ रहा है, कितना वर्क आउटपुट होगा. देखिए वर्क आउटपुट कितना होता है, इसके लिए वर्क इजकल टू क्या होता है, Q1 माइनस Q2 होता है. तो Q1 कितना है, 420 डिग्री सेल्सियस 420 किलो जूल पर सेकेंड है, माइनस Q2 कितना है, 230 किलो जूल पर सेकेंड. जब हम वर्क की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यह हमारा जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 119 किलो वाट आएगा, जो कि किलो वाट आएगा. तो हमारा कितना आएगा वहाँ पर, यह 119 यहाँ पे होगा हमारा 119 किलो वाट होगा. ओके, और मुझे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ जो है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ मुझे बताना है कि ये साइकिल जो है रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है या इम्पॉसिबल है. ठीक है, तो इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल होता है 1 माइनस T2 बाई T1. 1 माइनस T2 बाई T1 होता है, ये T2 है. तो 1 माइनस T2 कितना है, हमारा T2, यह टेम्परेचर जो है T2 है और यह हमारा T1 है. ठीक है, तो T2 कितना है, 3, यह T2 है, 303 बाई 300 होगा, क्योंकि 273 ऐड करेंगे तो हमारा कितना 300 होगा. तो यह 300 होगा, 300 बाई यह होगा 600. जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1/2 इक्वल टू 1/2. और जब इसे परसेंटेज में करेंगे तो हमारा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में होगा, तो 50% इसका रिवर्सिबल हो गया, 50%.
और जो होता है इस साइकिल का कितना हुआ, तो साइकिल का जो एफिशिएंसी हो गया तो नेट वर्क बाय Q1 मतलब Q एडेड, तो कितना होगा, तो आपका हो जाएगा नेटवर्क कितना दिया है, नेटवर्क 190 दिया है, 190 बाई और Q1 कितना मिला है, देखिए Q1 जो होता है 420, तो 420 ओके। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 420, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.40 आएगा। जब इसे परसेंटेज करेंगे तो हमारा आएगा 45% एफिशिएंसी आएगा। तो एन आर और एन साइकिल, ठीक है, ये रिवर्सिबल साइकिल और ये साइकिल का देखिए, तो इसकी कितना है, इसका जो है हमारा 50% है और इसका कितना 45% है। तो मतलब इफ इसका इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल इज़ ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ साइकिल, तो मीन्स हम कह सकते हैं कि क्या यह साइकिल जो है इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल साइकिल है, ठीक है, इरिवर्सिबल साइकिल है और ये पॉसिबल है, ठीक है। हम सेकंड अब देखें बी में, अब बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है यह 1000 डिग्री क्या 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसका, सोर्स का, सिंक का है, 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका मुझे क्या करना है कि वह सोर्स से कितना हीट ले रहा है, कितना हीट ले रहा है वह निकालना है और इतना हीट रिजेक्ट कर रहा है और कितना वह वर्क आउटपुट कर रहा है उसके वैल्यू फाइंड आउट करना है। और इसकी इफिशियंसी जो होता है मतलब साइकिल की इफिशियंसी 65% है, ठीक है। तो मुझे क्या एक यह जो होता है यह हमारा हीट इंजन साइकिल, ओके, हीट इंजन साइकिल है जो कि यह क्या कर रहा है एक सोर्स से, यह सोर्स है तो सोर्स की टेम्परेचर कितना है मुझे 1000 डिग्री सेल्सियस है। जब 1000 डिग्री सेल्सियस से कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है यह मुझे फाइंड आउट करना है। और ये सिंक्स में जो होता है जिसकी टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और इसकी जो होता है 100 डिग्री या 1000 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस है, जो कि यह कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है Q2, यह आपको है 4.2 मेगा जूल पर मिनट। अगर हम इसको किलो जूल पर सेकंड में करेंगे तो 4.2 इंटू 10³ किलो जूल हो गया। और जब और इसे 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा किलो जूल पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है Q1 की और वर्क, तो यह क्या करेगा वर्क आउटपुट करेगा, लेकिन मुझे वर्क आउटपुट का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है और मुझे इसका इफिशियंसी जो था साइकिल का इफिशियंसी दिया है 65%, ठीक है। तो 65% इसे हम 0.65, ओके, इसका होता है 1 माइनस जो होता है, देखिए इफिशियंसी हो गया इतना दिया है साइकिल का, ओके। तो साइकिल का 0.65 इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1 होता है, 1 माइनस Q2 बाई Q1 होता है। तो देखिए तो 0.65 इक्वल टू 1 माइनस, यह क्या है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ के, ओके। तो 1 माइनस Q2 कितना है, Q2 हमारा दिया है 4.2 इंटू 10³ बाई 60, ओके। और माइनस कितना है इतना दिया है Q1, यह हमारा इतना Q2 दिया है बाई Q1, ओके। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, जब इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या निकल, हमारा 200 किलो जूल पर सेकेंड आएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे आंसर में दिया है, यहाँ पे आंसर दिया है कि मुझे यहाँ पर किलो जूल पर मिनट में करना है, सेकेंड ये बी है और बी में मुझे इसे क्या करना है मिनट, किलो जूल पर मिनट में। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम इसे मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 200 इंटू 10³ मुझे इसे क्या करेंगे, जब यह किलो जूल पर सेकेंड, लेकिन मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है किलो जूल पर मिनट। तो किलो जूल तो यह हमारा हो जाएगा 200
इनटू, और मिनट में इस सेकंड में मिनट से इसका डिवाइड करें तो ऊपर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारा कितना आ जाएगा, यह 60 से जब इसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, यह जो हमारा वैल्यू आएगा 12,000 होगा, 12,000 किलो जूल पर मिनट होगा, किलो जूल पर 1000 मिनट होगा। किसका वैल्यू, यह जो हमारा होगा Q1 का वैल्यू। ओके, Q1 का वैल्यू इतना होगा, Q1 का वैल्यू इतना होगा। अब मुझे फाइंड आउट करना इसका वर्क कितना, वर्क इजकल टू हम जानते हैं Q1 माइनस Q2 हो गया, तो वर्क इजकल टू जो होता है आपका Q1 कितना है, Q1 जो आपका ये पर मिनट में, लेकिन इसे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जब इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 60 से डिवाइड कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा हमारा, यह 60 से डिवाइड करेंगे, जब 60 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा यह किलो जूल पर सेकंड में हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर दिया है मुझे किलो वाट में कन्वर्ट करना है, तो किलो वाट में तो हमारा देखिए Q1 की वैल्यू कितना होगा, Q1 की जो वैल्यू होगा, Q1 की जो वैल्यू होगा हमारा कितना होगा, 200 होगा। या Q1 की वैल्यू हमारा कितना है, Q1 की वैल्यू जो था 200 है, तो 200 माइनस Q2, तो Q2 को Q1 का वैल्यू 200 और Q2 का वैल्यू कितना है, Q2 का वैल्यू जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे यह सॉल्व Q2 है, Q2 का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा Q2 70 आएगा, तो 70 आएगा तो वर्क इजकल टू कितना होगा 200। जब क्या करेंगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 130 किलो वाट आएगा। ठीक है, देखिए 1 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 130 किलो वाट हो जाएगा और किलो। ओके, और इसकी इफिशिएंसी 65% दिया, और मुझे बताना है कि सेकंड में कि यह रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। तो मैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ से अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ से मुझे बताना है कि क्या है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या है। तो इसकी इफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल कितना हो जाएगा, 1 माइनस T2/T1। तो देखिए T2/T1 है, तो T2 कितना दिया है, T2 दिया मुझे 100 डिग्री सेल्सियस और T1 दिया 1000 डिग्री सेल्सियस। 1000 डिग्री सेल्सियस जब इससे हम क्या करेंगे केल्विन बदलेंगे, केल्विन में इसे, तो हमारा आएगा 1273 केल्विन आएगा, और इसे आएगा मुझे 373 केल्विन आएगा। ओके, तो 1 माइनस T2 कितना हुआ, T2 जो होता है हमारा 373/1273, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा कितना आएगा, तो हमारा वैल्यू जो होगा जो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.706। तो अगर इसे हम परसेंटेज में कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 70.6% आएगा। ठीक है, और जो आप देखें हैं रिवर्सिबल साइकिल और यह साइकिल, इसकी साइकिल का इफिशियंसी। ठीक है, तो रिवर्सिबल साइकिल कितना है, 70% इसकी इफिशियंसी है। इसकी जो साइकिल का आपको दिया है बुक में 65% है, तो मीन्स इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल ज़्यादा है, तो मीन्स यह एग्जिस्ट कर रियल लाइफ में, तो यह और यह क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल साइकिल है। ओके, अब हम सी कंडीशन देख रहे हैं। सी जो है, सी यहाँ पे सी उसको जो सोर्स है कितना, सोर्स का टेम्परेचर कितना 750 केल्विन और 300 केल्विन जो सिंक का है, और मुझे फाइंड आउट करना है कि सोर्स से कितना हीट वह ले रहा है और कितना हीट सिंक में रिजेक्ट कर रहा है, और मुझे आउटपुट दिया है कितना वर्क आउटपुट कर रहा है, और मुझे इसका इफिशियंसी भी दिया है। ठीक है, ओके, मुझे इसका सी का मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, तो सपोज हम मान रहे हैं कि यह क्या है, यह हमारा सोर्स है जिसकी टेम्परेचर 750 केल्विन है, और यह हमारा हीट इंजन है, और यह इस सोर्स से कितना हीट ले रहा है, मुझे इसी के तो वैल्यू फाइंड आउट करना है, और यह सिस्टम से कितना हीट रिजेक्ट करना है इसका भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, और यह सिंक में कितना, सिंक की जो टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन है, 300 केल्विन है, और वर्क जो है यह कितना, जो रिवर्सिबल हीट इंजन साइकिल कितना वर्क आउटपुट कर रहा है, जो कि 26 किलोवाट है,
और मुझे इसका और साइकिल का इफिशियंसी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ मुझे साइकिल का इफिशियंसी दिया है कितना 60%। ठीक है, तो साइकिल कितना 0.60 इक्वल टू साइकिल के लिए क्या होगा नेट वर्क डन बाई Q1। ठीक है, तो नेट वर्क डन मुझे 0.60 इक्वल टू नेट वर्क कितना है 26 बाई Q1। तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा 26 बाई 0.60, जो कि Q1 का वैल्यू कितना होगा, Q1 की जो वैल्यू होगा 43.33 होगा। अब मुझे फाइंड आउट करना है Q2 का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, या Q2 का कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो यही हम जानते हैं फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है वर्क इक्वल टू Q1 माइनस Q2 होता है। तो वर्क मेरा 26 दिया है, और जो था Q1 कितना दिया है, Q1 जो है मुझे यहाँ पर दिया 43.33। तो इससे हम Q2 का वैल्यू फाइंड आउट होता है। Q2 का वैल्यू मुझे जब इसे सॉल्व करेंगे तो Q2 का वैल्यू कितना आएगा, मुझे आएगा 17.33 या किलो जूल पर सेकेंड होगा। ओके, अब मुझे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ मुझे फाइंड आउट करना है कि यह जो है साइकिल जो है रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है या इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो मुझे इफिशियंसी रिवर्सिबल साइकिल के फाइंड आउट करता है 1 माइनस T2 बाई T1 होता है। तो 1 माइनस T2 कितना है, T2 जो है हमारा यह T2 है और यह T1 है। तो T2 हमारा 300 है केल्विन है, और T1 कितना है, T1 हमारा जो 750 है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा जो इफिशियंसी ऑफ रिवर्स साइकिल कितना है 60%। ठीक है, 60% इसका भी, तो मीन्स इफिशियंसी ऑफ R इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ साइकिल का भी इफिशियंसी मुझे 60% दिया है। ठीक है, साइकिल का इफिशियंसी 60%, तो दोनों का इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल और इफिशियंसी ऑफ साइकिल दोनों का सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, यह हमारा रिवर्सिबल साइकिल हो जाएगा। ओके, अब मुझे फाइंड आउट करना है डी वाला। डी में कह रहा है कि यह सोर्स से कितना ले रहा है, यह सोर्स से जो है सोर्स का जो टेम्परेचर है 700 केल्विन और सिंक का टेम्परेचर 300 केल्विन, और जो है सोर्स से कितना हीट सप्लाई हो रहा है 2500 किलो कैलोरी फॉर हावर, एंड उसका हीट रिजेक्ट फाइंड आउट करना है, और वह 1 किलोवाट हीट रिजेक्ट कर रहा है। वह क्या होता है आउटपुट दे रहा है, मुझे वर्क कितना दे रहा है 1 किलोवाट वर्क दे रहा है। और ओके यहाँ पर डी सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो सपोज यह हमारा हीट इंजन साइकिल है और यह हमारा सोर्स है। सोर्स का टेम्परेचर कितना है 700 केल्विन है। जब यह सोर्स से हीट ले रहा है, कितना हीट ले रहा है Q1, तो Q1 इजकल टू 2500 किलो कैलोरी फॉर हावर। ओके, और यह जो है सिंक के जो टेम्परेचर है 300 केल्विन है, और सिंक का टेम्परेचर जो हीट सिंक में कितना वह हीट सप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और ये वर्क जो है आउटपुट कितना कर रहा है 1 किलोवाट वर्क आउटपुट कर रहा है। ओके, 1 किलोवाट वर्क आउटपुट कर रहा है। तो मुझे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ मुझे फाइंड आउट करना है क्या Q2 को वैल्यू। तो वर्क इजकल टू जो था आपका कितना होता है Q1 माइनस Q2। वर्क जो था 1 किलोवाट, Q1 कितना है 255 इंटू देखिए किलो वो देखिए 1 कैलोरी इजकल टू 4.2 कितना होता है 4.2 जूल होता है। ठीक है, तो यह हमारा क्या चीज़ में है, ये किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी के अगर हम कैलोरी में करें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें तो कैलोरी में, और कैलोरी को 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जूल में, अगर फिर इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलो जूल, और इसे क्या करेंगे बाय
60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, ये किलो जूल पर सेकेंड निकल गया, माइनस Q2। तो Q2 जब हम सॉल्व करेंगे तो Q2 का वैल्यू कितना होगा, तो Q2 का वैल्यू हम मुझे जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा Q2 का जो वैल्यू हो 1 इक्वल टू होता है, जब इसे करेंगे तो 2.9 माइनस Q2, तो Q2 के इधर Q2 इक्वल टू 2.9 माइनस 1, तो जो कि हमारा कितना हो जाएगा 2.9 माइनस 1, तो 1.9 किलो जूल पर सेकेंड आ जाएगा Q2 का वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, Q2 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। इसके लिए मुझे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ जो होता है, अकॉर्डिंग सेकंड लॉ से मुझे पता है कि रिवर्सिबल का इफिशियंसी कितना होगा, 1 माइनस T2 बाई T1। तो 1 माइनस T2 कितना है, T2 जो होता है हमारा 300 केल्विन है और T1 जो होता है 700 डिग्री केल्विन है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आया कितना 0.57, कितना 0.57, यह 0.57 होगा। और जब इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57% होगा किसका, यह एफिशिएंसी ऑफ आर, मतलब रिवर्सिबल साइकिल का 57% होगा। और मुझे जब साइकिल का एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे तो नेट वर्क डन बाय Q एडेड, मतलब Q1, तो नेट वर्क कितना इसे मिला 1 मिला है, और Q कितना इससे एड 2.9, ओके 2.9। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.344, जब इसे मल्टीप्लाई 100 से परसेंटेज में करेंगे तो 34.4% हो गया। ओके, तो इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल और इफिशियंसी ऑफ साइकिल, तो रिवर्सिबल साइकिल कितना इफिशियंसी है 57% है, और इसका कितना साइकिल का 34.4%, तो मीन्स रिवर्सिबल साइकिल का ज़्यादा है, तो मीन्स यह हमारा इरिवर्सिबल होगा और एग्जिस्ट भी करेगा। लेकिन बुक में दिया है ये इम्पॉसिबल, लेकिन ये रॉन्ग है, यह स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा है कंपेयर टू एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। ओके, थैंक्स।